प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया, लोगों से एक अपील की, जिसके बाद शेयर बाजार में हलचल तेज हो गई। शेयर बाजार पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। बुलेटिन की जो ये बड़ी खबर है, हम इसी के साथ शुरुआत करेंगे और आपको बताते हैं कि आखिर शेयर बाजार में किस तरह से तेज गिरावट देखने को मिली है। दरअसल मार्केट के दोनों इंडेक्स को क्रैश होने के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भी धड़ाम ही नजर आए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 700 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर कारोबार करता हुआ नजर आया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी 160 अंक से ज्यादा फिसल कर ट्रेड कर रहा था। सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो किन किन शेयरों की देखने को मिली है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटों में 2 बार एक ही अपील की कि सोना ना खरीदें 1 साल तक। और सोना ना खरीदने की ये जो अपील थी वो इतना ज्यादा इफेक्ट करेगी कि पूरा का पूरा शेयर मार्केट ही क्रैश हो जाएगा, शायद इसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब जिस तरह से शेयर मार्केट में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा बढ़ावा देने की, सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो आप सोना ना खरीदिए, आप वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दीजिए। इसके साथ ही उन्होंने और भी तमाम बातों का जिक्र किया, बाहर की ट्रिप ना करिए, पेट्रोल डीजल का लिमिटेड इस्तेमाल कीजिए, तेल का, खाने वाले तेल का कम इस्तेमाल कीजिए। इस तरह के जो बयान थे, इस तरह की जो अपील थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई आम जनता से, और 24 घंटे के अंदर 2 बार प्रधानमंत्री ने ये अपील की तो पूरा का पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया। अब सबसे ज्यादा जो गिरावट है वो किस शेयर की देखने को मिली है, सबसे ज्यादा किस शेयर ने नीचे की जो रफ्तार है वो पकड़ी है, नीचे गिरने में नंबर 1 पर रहा है, वो आपको बताते हैं। नंबर 1 पर शेयर है इंफोसिस। ये शेयर है इसके साथ ही टेक महिंद्रा, टीसीएस के साथ ही टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है। टेक जो कंपनियां हैं वो यहां पर काफी ज्यादा अभी गिरावट की तरफ बढ़ रही हैं लगातार। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोना ना खरीदने और पेट्रोल डीजल का लिमिटेड इस्तेमाल करने की अपील थी, उसके बाद टेक कंपनियां, रियल एस्टेट कंपनियां, इन सभी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले अपील की थी और उस अपील के बाद लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में डर और खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने 24 घंटे में अपनी इस अपील को दोहराया, जिससे अब लोगों में बेचैनी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ सेंसेक्स, निफ्टी, सब कुछ पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 76,015 के लेवल से तेज गिरकर 75,688 के लेवल पर खुला और फिर कुछ ही देर में इसकी गिरावट इतनी ज्यादा तेज हो गई कि महज और महज 5 मिनट के कारोबार के दौरान ही बीएसई सेंसेक्स 723 अंक से ज्यादा टूटकर सीधा 75,291 के लेवल पर लुढ़क गया। न सिर्फ सेंसेक्स बल्कि एनएसई, निफ्टी भी रेड जोन में खुलने के साथ ही देखते पूरी तरह से बिखरते हुए नजर आए। और लोगों की अब जो टेंशन है वो जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अगर शेयर बाजार गिर रहा है तो इसका मतलब दाम बढ़ने वाले हैं मार्केट में चीजों के, और साथ ही साथ और भी तमाम जो इफेक्ट्स हैं वो पड़ने वाले हैं। 50 शेयर हैं इंडेक्स अपने पिछले बंद 23,815 की तुलना में गिरकर 23,722 पर खुला। और फिर सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स के कदम से मिलाकर के चलते हुए ये 23,633 तक फिसल गया। यानी यहां पर जो कंपटीशन है आगे बढ़ने का नहीं, यहां पर शेयरों के गिरने का कंपटीशन अगर कह लीजिए तो वो यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और इससे एक शेयर बाजार में डर पनप चुका है। आईटी शेयरों की अगर हम बात करें तो वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो गए हैं। शेयर मार्केट में तेज गिरावट के बीच में सबसे ज्यादा नुकसान में आईटी कंपनियां ही नजर आ रही हैं, क्योंकि बीएसई लार्ज कैप पर अगर नजर डालें तो इसमें शामिल टीसीएस शेयर 3.61,
इन्फोसिस शेयर 3.30, टेक महिंद्रा शेयर 2.80, HCL टेक शेयर 2.30 फिसलकर ट्रेड कर रहे थे। इसके अलावा अन्य गिरावट वाले स्टॉक्स पर अगर नजर डालें तो मिड कैप में शामिल यूपीएल शेयर 4.10, हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर 3.60, कोफोर्ज शेयर 3 गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही आईटी कंपनियों के अलावा अगर किसी को सबसे ज्यादा गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, शेयरों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो वो है रियल एस्टेट कंपनियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जब शेयर खुला तो शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ था। बेंगलुरु की कई बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर दबाव में आ चुके हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1% से ज्यादा टूट गया, जबकि प्रेस्टीज एक्सेस प्रोजेक्ट्स के शेयर में लगभग 3% की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। पूर्वांकरा लिमिटेड के शेयर भी 2% से ज्यादा नीचे फिसल गए। इसके साथ ही साथ केवल कंपनियों के शेयर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे रियलिटी सेक्टर पर यह साफ असर नजर आ रहा है और इसकी वजह बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये वर्क फ्रॉम होम और साथ ही साथ मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन करने की जो बातें हैं वो कही है, इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी आपको बता दें कि 2% से ज्यादा गिरकर नीचे आ गया। निवेशकों को यह डर है कि अगर बड़े आईटी और कॉरपोरेट कर्मचारी फिर से घर से काम करने लग जाते हैं तो ऑफिस स्पेस की मांग पर इसका सीधा सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ जाएगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर सावधान होने की भी जो जरूरत है वो बिल्कुल बताई जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ बड़ा बदलाव है वो नजर आएगा कुछ ही दिनों में। देखिए 24 घंटे के अंदर ये जो बड़ा बदलाव है वो नजर आ रहा है। जो शेयर बाजार है पूरी तरीके से क्रैश कर चुका है। तो यही अपील है सभी लोगों से कि पूरी तरीके से आप लोग भी सावधान रहिए। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है ऑथेंटिक जगहों से लीजिए और उसी पर भरोसा कीजिए, अफवाहों पर नहीं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जो शेयर बाजार की हालत अभी नजर आ रही है उससे जो निवेशक हैं वो डर में जरूर हैं। तो क्यों डर जो है वो रियल एस्टेट बाजार पर हावी हो रहा है? और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु देश का सबसे बड़ा आईटी हब माना जाता है और अगर जो एम्प्लॉयज है वो वर्क फ्रॉम होम करने लग जाएंगे तो रियल एस्टेट पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ का कमर्शियल रियल एस्टेट यानी बेंगलुरु का ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो काफी हद तक आईटी कंपनियों पर ही निर्भर करता है। कोरोना महामारी के दौरान भी जब बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू हुआ था तब ऑफिस स्पेस की मांग में भारी गिरावट आई थी। कई कंपनियों ने बड़े दफ्तर खाली कर दिए थे या फिर किराए पर लिए गए स्पेस को कम कर दिया था। अब एक बार फिर से वही स्थिति बनने की आशंका से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। बाजार को लग रहा है कि अगर ईंधन संकट लंबा खिंचता है और कंपनियां कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देती हैं तो ऑफिस प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की मांग कमजोर पड़ सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में और क्या क्या कहा था और लोगों से क्या क्या अपील की थी वो भी जरा हम आपको बताते हैं। क्योंकि देखिए सोने को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है उसका भी साफ तौर पर जो इफेक्ट है वो नजर आने लगा है। शेयर बाजार में लगातार बड़ी गिरावट आने के पीछे कारण है सबसे ज्यादा खौफ पीएम मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया, जो अपील की गई लोगों से, वो माना जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश के लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने के लिए कहा था। इसके साथ ही साथ मिडिल ईस्ट युद्ध और होर्मुज टेंशन का जिक्र करते हुए पेट्रोल डीजल की सेविंग करने का भी आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक दरअसल जनसभा की थी और इसी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे पड़ोस में जंग चल रही है जिसका असर पूरी दुनिया समेत भारत पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें और ईंधन की बचत पर ध्यान दें। सिर्फ यही एक कारण नहीं है स्टॉक मार्केट क्रैश होने का, बल्कि अमेरिका और ईरान में तनातनी के चलते होर्मुज स्ट्रेट पर टेंशन भी लगातार बरकरार है और इसका असर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस $105 प्रति बैरल के पार बना हुआ है और महंगाई के जोखिम ने शेयर बाजार पर पूरी तरीके से
दबाव बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ये पूरा जो है शेयर मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। शेयर मार्केट अब कब सुधरेगा, कब ये वापस अपने उसी लेवल पर पहुंचेगा जहां पर पहले था, तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें इसी बात पर बनी हुई हैं। और शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में किसी एक बयान का इतना बड़ा जो असर है वो हो सकता है, इसके बारे में शायद अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने लोगों से जब अपील की कि आप सोना ना खरीदिए, आप घर से काम करिए, आप वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दीजिए, आप डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कीजिए, गाड़ियों से जाने से बचिए, ट्रेन मेट्रो बसों का इस्तेमाल कीजिए, तो ऐसे में लोगों के बीच में अब टेंशन कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ गई है कि क्या दोबारा से कोरोना वाली जो स्थिति है, जिस तरह से लॉकडाउन लगा था, कहीं उसी तरीके से अब दोबारा से ये स्थिति तो नहीं बन जाएगी। क्योंकि देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में जो लगातार तनातनी है वो बनी हुई है, और ये कब शांत होगी इस पर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है।